झारखंड सरकार जनजातीय भाषा की शिक्षा के लिए पश्चिम बंगाल की नीति अपनाएगी। इसे लेकर शिक्षा विभाग की एक टीम जल्द ही पश्चिम बंगाल का दौरा करेगी और शिक्षा नीति का अध्ययन करेगी। देखिए रिपोर्ट। झारखंड की प्राथमिक शिक्षा नीति में जनजातीय भाषा के उत्थान के लिए शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने विभाग में कई बदलाव के निर्देश दिए हैं। झारखंड की तमाम जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई स्कूलों में कैसे सुनिश्चित की जाए, इसको लेकर बंगाल मॉडल अपनाने पर विचार चल रहा है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि जल्द ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों की टीम पश्चिम बंगाल के शिक्षा मॉडल के स्टडी के लिए पश्चिम बंगाल जाएगी। इसे राज्य में भाषा संस्कृति बचाए रखने के लिए क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा के लिए हमने एक उच्च स्तरीय कमेटी गठन कर दिए हैं। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री महोदय जी का निर्देश से जो कमेटी जाके अध्ययन करके आएगी बंगाल से, और उसके अनुरूप हम लोग झारखंड में भी निचले स्तर के शिक्षा का बेस को मजबूत करने के लिए जनजातीय भाषा क्षेत्रीय भाषा से भी हम लोग पढ़ाई शुरू करने के लिए हम लोग। सवाल यह है कि आखिर बंगाल मॉडल ही क्यों? इसके जवाब में शिक्षा मंत्री कहते हैं कि बंगाल में भी कुछ क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई होती है, इसलिए बंगाल मॉडल को चुना गया है। सरकार चाहती है कि झारखंड की 9 जनजातीय भाषा को प्राथमिकता के आधार पर शिक्षा सिलेबस में शामिल किया जाए और जनजातीय भाषा की पढ़ाई और लिपि दोनों प्रचलन में आए। इसलिए हम चुने कि हमारे सबसे ज़्यादा हमारे उड़ीसा, बंगाल और झारखंड में जनजातीय भाषा के लोग अधिकतर रह रहे हैं, और उसी का जो संताली औलचिकी पंडित रघुनाथ मुर्मू जो औलचिकी का जन्मदाता है वो उड़ीसा का है, और उसका नाम से बंगाल में इस भाषा क्षेत्रीय भाषा से जनजातीय भाषा से औलचिकी भाषा से यूनिवर्सिटी चल रही है। झारखंड में प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था पहले से ही बदहाली का शिकार है। शिक्षकों की कमी दूर करने का प्रयास पहले होना चाहिए। झारखंड में ऐसे हजारों स्कूल हैं जहां पर एक शिक्षक के सहारे शिक्षा व्यवस्था चल रही है। पहले उस काम को पूरा करने की जरूरत है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन हेमंत के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।